उस्मानिया सल्तनत के तेल के ज़खायर का नक्शा, इस तेल का एक एक कतरा हमारा होगा। तो अब्दुल हमीद से हमने वो हासिल कर लिया जो हम चाहते थे। आ जाओ। ले आए हो क्या? इसमें सारी तफसीलात हैं। अब्दुल हमीद विल्हेम को अपने जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन कैसे? अब्दुल हमीद ने तेल के इख्तियारात के लिए शर्त रखी है। अगर वक्त पर रेलवे मंसूबा मुकम्मल ना हुआ तो तेल के ज़खायर पर इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। इतने कम वक्त में तामीर का काम नामुमकिन है। बरतानवी इदारे ज्यादा तजर्बेकार हैं। अगर पूरी सलाहियत से काम किया जाए तो ये मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल किया जा सकता है। अब तेल के ज़खायर हमारे हैं। करासो तमाम दोस्तों समेत मुझ पर भी शक करने लगा है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुलाकात के लिए आया था। उसने खुद बताया, उसे समझाया कि शुकूक शुबात गलत हैं। करासू जैसे दोस्त को हम किसी सूरत नहीं खोना चाहेंगे। उसे आपकी दोस्ती पर शक नहीं है, बल्कि रूस से आए हुए यहूदियों को देखकर जज्बाती हो गया है। कुछ मायूसी तारी हो गई है, जल्द संभल जाएगा। यही ख्याल है मेरा भी। कितना दिलकश नजारा है बाजी। हाँ, बाग बहुत खूबसूरत है। चहलकदमी के लिए तो ये जगह बहुत बेहतरीन है। नफरत है हमें इस घर से। आपको अब यहीं रहना है बाजी। दिल लगा लीजिए अपना। हम यहाँ नहीं रहना चाहते फहीमे। बीदार सुल्तान ने हमें महल से इसलिए निकाला ताकि वो कमालुद्दीन से हमें दूर रख सकें, लेकिन वो नाकाम होंगी। बाजी अब कोई फायदा नहीं, आपकी शादी हो चुकी है। हमें डर है किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं आप। आज हम मुसीबत में फंस जाते दोनों। शुक्र करे फिरोजे ने आपका नाम नहीं लिया। शहजादी आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? खुश आमदीद। शुक्रिया। आप जा सकती हैं। हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे। बैठिए ना। आपने बाजी का नाम ना लेकर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। मैं चाहती हूँ कि शहजादी नाइमे और बीदार सुल्तान का हुक्म इस महल में ना चले, और ना ही हमारी जिंदगी पर कोई हुक्म चला सके वो। मेरी सुल्ताना। आइए कमालुद्दीन पाशा, आप हमसे बात करना चाहते थे। नाइमे से मुतालिक कोई बात है? नहीं सुल्ताना, दरअसल जो वाकयात पेश आए उसके बाद आपका मुझ पर एतमाद बरकरार रखने के लिए शुक्रिया अदा करने आया हूं। नाइमे आपको चाहती हैं पाशा, और आपको खुद से मुखलिस समझती हैं। आप भी यही समझे सुल्ताना। और मैं यहां एक और हादसे के बारे में बात करने आया हूं, जो मेरे जमीन पर बोझ है और मेरी नींदें उड़ाने का सबब। आपको बताते हुए भी अपने दिल पर बोझ महसूस कर रहा हूं मैं। एक और झूठ भी था मेरी सुल्ताना। मैंने चूंकि कसम खाई थी, इसलिए बताए बगैर नहीं रह सकता। यानी आपने एक और झूठ बोला था। क्या है वो झूठ और किसके मुतालिक है? लुत्फी के।
जिसे महल से निकाल दिया था, याद होगा आपको। ये तफसीलात सुबह कमालुद्दीन पाशा के हाथ में होंगी। वो सिपाही जिसने फिरोजे को मारने की कोशिश की थी। तुम्हारी वजह से मेरा फरीजा और एतबार सब मिट्टी में मिल गया। सुल्ताना, दरअसल हुआ यह था कि लुत्फी सही मालूमात लेकर आया था।